हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी इस पाठशाला में। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन गणतंत्र दिवस है और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। फ्रेंड्स, हमारा ये राष्ट्रीय दिवस है और इस दिवस से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और एक भारतीय होने के नाते हमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आज ही के दिन हमारा भारत का संविधान लागू किया गया था फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 को। तो पहला गणतंत्र दिवस समारोह जो बनाया गया था, आयोजित किया गया था, वो इरविन स्टेडियम में हुआ था। ज़्यादातर लोगों को पता है कि 21 तोपों की सलामी भी इसी दिन दी जाती है। और अब हम गणतंत्र दिवस की बात करें तो सबसे पहले हम अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में जान लेते हैं। 7 दिसंबर को हर साल झंडा दिवस मनाया जाता है और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारत के राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। पिंगली वेंकैया द्वारा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसकी डिज़ाइन को तैयार किया गया और पहले इसमें चरखा हुआ करता था जिसको बाद में बदलकर चक्र किया गया और इसको अस्तित्व में लाया गया। और 22 जुलाई 1947 को 1947 को 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण राष्ट्रपति करता है। राज्यों में ध्वजारोहण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अब इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, तो चलिए संविधान से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को भी जान लेते हैं। संविधान का भारत का जो संविधान है वो एक समिति द्वारा बनाया गया था जिसको प्रारूप समिति बोलते हैं और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अम्बेडकर जी। और इसी दिन 26 जनवरी के दिन ही क्यों इसको लागू किया गया, इसके पीछे एक कारण ये है कि 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, जो इसी दिन की थी, 26 जनवरी के दिन ही की थी, इसीलिए इसको 26 जनवरी के दिन लागू किया गया। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। भारत का जो संविधान है वो बनकर तो तैयार हो गया था 26 नवंबर को ही 1949 को ही तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू उसी दिन किया गया था। अभी मैंने कारण बताया था ना कि इस दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी कांग्रेस ने 1930 को, तो इसी वजह से संविधान लागू होने के समय जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और एक बात ये कि जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो फ्रांस से ली गई है। जो भारत के संविधान में ये व्यवस्था है ना, गणतंत्रात्मक है, वो व्यवस्था ली गई है फ्रांस से। अब आइए, आप एक इमेज देख रहे होंगे। ये इमेज शायद हमारे लिए भी नई है, लेकिन चलिए आज इनके बारे में एक डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रेंड्स, हम कोई भी समारोह, कोई भी हम फंक्शन करते हैं, कोई भी चीज़ हम सेलिब्रेट करते हैं तो हम अतिथि को तो बुलाते ही हैं। ऐसे ही हमारे भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। तो ये सुकर्णो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो की ही पिक्चर है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अब जान लेते हैं अपने वर्तमान गणतंत्र दिवस के समारोह के बारे में कि जो भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रेजेंट में, जो हमारा 75वां रिपब्लिक डे है, जो हमारे लिए एक प्राउड की बात है। और इस बार जो मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों जी हैं, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और इस बार की जो थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। कर्तव्य पथ पर 25 झांकियाँ निकाली गई, जिसमें से 16 तो स्टेट द्वारा थी और 9 अन्य। अब हमारी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ध्वजारोहण इस बार किया गया है। अब गणतंत्र दिवस की एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है परेड। चलिए जानते हैं आप इस परेड से जुड़ी हुई कई रोचक तथ्यों को।
परेड का जो आयोजन किया जाता है वो कर्तव्य पथ, जिसको राजपथ भी बोला जाता है, था पहले, मगर अभी वर्तमान में कर्तव्य पथ बोला जाता है। 26 जनवरी को आयोजित परेड रक्षा मंत्रालय के अधीन की जाती है। पहली परेड जो हुई थी, आयोजित की गई थी 1955 को की गई थी, जो कर्तव्य पथ से जिसकी शुरुआत वहीं से ही हुई थी, कर्तव्य पथ से। और इस गणतंत्र दिवस में जो इस गणतंत्र दिवस में जो परेड आयोजित की गई है, उसमें फ्रांस की विशेष टुकड़ियों ने भी भाग लिया है, जो हमारे लिए प्राउड की बात है, गर्व की बात है। इस परेड को देखने के लिए 13,000 स्पेशल गेस्ट को भी आमंत्रित किया गया है। अब आपको ये विशेष पोशाक में कई महिलाएं आपको दिख रही हैं, जो वाद्य यंत्र ले के खड़ी हैं। एक नई चीज़ इस बार हुई है, वो ये है कि इस गणतंत्र दिवस पर पहली बार परेड की शुरुआत 100 महिला कलाकारों द्वारा वाद्य यंत्र बजाकर की गई, जो एक विशेष बात रही है इस गणतंत्र दिवस की। इस बार आयोजित एयर शो में 51 सैन्य विमानों ने भाग लिया है, और आपको दिख रहा होगा इंडियन एयर फोर्स में काफ़ी सारी महिलाएं आपको दिख रही हैं। और एक और तथ्य ये है कि इस आयोजित परेड की मार्चिंग टुकड़ी में 144 यानी कि 144 भारतीय वायुसेना की अग्नि वीरांगनाओं ने भाग लिया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर महिला की भूमिका को एक बड़े स्तर पर दिखा रही है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।